अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हर ड्रामे के अगले एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे जीनिया अब अपनी असली हालत दिखा रही है, वो हर किसी के साथ बदतमीज़ी कर रही है। और यहाँ पर फरियाल की नामौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जीनिया शहराम के पास जाती है और उसे 4 करोड़ की ऑफ़र करती है और उसे कहती है कि मैं आपके लिए ये सब बेच कर आई हूँ। तो शहराम उसको कहता है कि अपने पैसे अपने पास रखो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं रख सकता। और शहराम जब 4 करोड़ का सुनता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि इतने ज़्यादा पैसे आखिर जीनिया के पास कहाँ से आए, इसने कहाँ से चोरी किए या किसकी लेकर आई है। तो उसके दिल में ये होता है। और दूसरी ही तरफ जीनिया के एक्स हस्बैंड की उसे कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जीनिया उसे कहती है कि तुम क्या कर लोगे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी तलाक करवा कर रहूँगा। तो जीनिया ये सब कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो और ऐसा कभी भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ शहराम जो है वो उसको इस बात का तजस्सुस होता है, लेकिन जीनिया को एक्स हस्बैंड उस पर केस करवा देता है कि इसने मेरा पुश्तैनी हार बेचा है और उसकी रकम जो है ये शहराम को दे रही होती है। और वो पुलिस को भेजकर जीनिया को अरेस्ट करवा देता है। और यहाँ पर फरियाल और शहराम सिर्फ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। तो जीनिया का यहाँ पर हाल बेहाल हो जाता है और वो फरियाल से कहती है कि तुमने मुझसे मेरा शहराम छीन लिया और ज़िंदगी में तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। तो फरियाल उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं छीना, मैंने उनको उनका सब लुटाया है जो कि उन्होंने खोया हुआ था तुम्हारी वजह से। तो यहाँ पर वो जीनिया जो है वो शहराम की तरफ देखती है, लेकिन वो नज़रें चुरा लेता है। एपिसोड की तरफ अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे जीनिया अब अपनी असली हालत दिखा रही है, वो हर किसी के साथ बदतमीज़ी कर रही है। और यहाँ पर फरियाल की नामौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जीनिया शहराम के पास जाती है और उसे 4 करोड़ की ऑफ़र करती है और उसे कहती है कि मैं आपके लिए ये सब बेच कर आई हूँ। तो शहराम उसको कहता है कि अपने पैसे अपने पास रखो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं रख सकता। और शहराम जब 4 करोड़ का सुनता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि इतने ज़्यादा पैसे आखिर जीनिया के पास कहाँ से आए, इसने कहाँ से चोरी किए या किसकी लेकर आई है। तो उसके दिल में ये होता है। और दूसरी ही तरफ जीनिया के एक्स हस्बैंड की उसे कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जीनिया उसे कहती है कि तुम क्या कर लोगे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी तलाक करवा कर रहूँगा। तो जीनिया ये सब कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो और ऐसा कभी भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ शहराम जो है वो उसको इस बात का तजस्सुस होता है, लेकिन जीनिया को एक्स हस्बैंड उस पर केस करवा देता है कि इसने मेरा पुश्तैनी हार बेचा है और उसकी रकम जो है ये शहराम को दे रही होती है। और वो पुलिस को भेजकर जीनिया को अरेस्ट करवा देता है। और यहाँ पर फरियाल और शहराम सिर्फ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। तो जीनिया का यहाँ पर हाल बेहाल हो जाता है और वो फरियाल से कहती है कि तुमने मुझसे मेरा शहराम छीन लिया और ज़िंदगी में तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। तो फरियाल उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं छीना, मैंने उनको उनका सब लुटाया है जो कि उन्होंने खोया हुआ था तुम्हारी वजह से। तो यहाँ पर वो जीनिया जो है वो शहराम की तरफ देखती है, लेकिन वो नज़रें चुरा लेता है। एपिसोड की तरफ अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे जीनिया अब अपनी असली हालत दिखा रही है, वो हर किसी के साथ बदतमीज़ी कर रही है। और यहाँ पर फरियाल की नामौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जीनिया शहराम के पास जाती है और उसे 4 करोड़ की ऑफ़र करती है और उसे कहती है कि मैं आपके लिए ये सब बेच कर आई हूँ। तो शहराम उसको कहता है कि अपने पैसे अपने पास रखो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं रख सकता। और शहराम जब 4 करोड़ का सुनता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि इतने ज़्यादा पैसे आखिर जीनिया के पास कहाँ से आए, इसने कहाँ से चोरी किए या किसकी लेकर आई है। तो उसके दिल में ये होता है। और दूसरी ही तरफ जीनिया के एक्स हस्बैंड की उसे कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जीनिया उसे कहती है कि तुम क्या कर लोगे। तो वो कहती है कि मैं
تمہاری طلاق کروا کر رہوں گا۔ تو زینیا یہ سب کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف شہرام جو ہے اس کو اس بات کا تجسس ہوتا ہے، لیکن زینیا کو ایکس ہسبینڈ اس پر کیس کروا دیتا ہے کہ اس نے میرا پشتینی ہار بیچا ہے اور اس کی رقم جو ہے یہ شہرام کو دے رہی ہوتی ہے، اور وہ پولیس کو بھیج کر زینیا کو اریسٹ کروا دیتا ہے۔ اور یہاں پر فریال اور شہرام صرف دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے، تو زینیا کا یہاں پر حال بے حال ہو جاتا ہے، اور وہ فریال سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے میرا شہرام چھین لیا اور زندگی میں تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گی۔ تو فریال اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں چھینا، میں نے ان کو ان کا سب لٹایا ہے جو کہ انہوں نے کھویا ہوا تھا تمہاری وجہ سے۔ تو یہاں پر وہ زینیا جو ہے وہ شہرام کی طرف دیکھتی ہے، لیکن وہ نظریں چرا لیتا ہے۔ ایپیسوڈ کی طرف اگر آپ کو میرا پرومو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ کیسے زینیا اب اپنی اصلی حالت دکھا رہی ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اور یہاں پر فریال کی ناموجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینیا شہرام کے پاس جاتی ہے اور اسے 4 کروڑ کی آفر کرتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے یہ سب بیچ کر آئی ہوں۔ تو شہرام اس کو کہتا ہے کہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، میں تمہارے پیسے نہیں رکھ سکتا۔ اور شہرام جب 4 کروڑ کا سنتا ہے تو اس کا دل بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے آخر زینیا کے پاس کہاں سے آئے، اس نے کہاں سے چوری کیے یا کس کی لے کر آئی ہے، تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری ہی طرف زینیا کے ایکس ہسبینڈ کی اسے کال آتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو زینیا اسے کہتی ہے کہ تم کیا کر لو گے، تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری طلاق کروا کر رہوں گا۔ تو زینیا یہ سب کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف شہرام جو ہے اس کو اس بات کا تجسس ہوتا ہے، لیکن زینیا کو ایکس ہسبینڈ اس پر کیس کروا دیتا ہے کہ اس نے میرا پشتینی ہار بیچا ہے اور اس کی رقم جو ہے یہ شہرام کو دے رہی ہوتی ہے، اور وہ پولیس کو بھیج کر زینیا کو اریسٹ کروا دیتا ہے۔ اور یہاں پر فریال اور شہرام صرف دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے، تو زینیا کا یہاں پر حال بے حال ہو جاتا ہے، اور وہ فریال سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے میرا شہرام چھین لیا اور زندگی میں تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گی۔ تو فریال اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں چھینا، میں نے ان کو ان کا سب لٹایا ہے جو کہ انہوں نے کھویا ہوا تھا تمہاری وجہ سے۔ تو یہاں پر وہ زینیا جو ہے وہ شہرام کی طرف دیکھتی ہے، لیکن وہ نظریں چرا لیتا ہے۔ ایپیسوڈ کی طرف اگر آپ کو میرا پرومو اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ کیسے زینیا اب اپنی اصلی حالت دکھا رہی ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اور یہاں پر فریال کی ناموجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زینیا شہرام کے پاس جاتی ہے اور اسے 4 کروڑ کی آفر کرتی ہے، اور اسے کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے یہ سب بیچ کر آئی ہوں۔ تو شہرام اس کو کہتا ہے کہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھو، میں تمہارے پیسے نہیں رکھ سکتا۔ اور شہرام جب 4 کروڑ کا سنتا ہے تو اس کا دل بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے آخر زینیا کے پاس کہاں سے آئے، اس نے کہاں سے چوری کیے یا کس کی لے کر آئی ہے، تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری ہی طرف زینیا کے ایکس ہسبینڈ کی اسے کال آتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو زینیا اسے کہتی ہے کہ تم کیا کر لو گے، تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری طلاق کروا کر رہوں گا۔ تو زینیا یہ سب کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف شہرام جو ہے اس کو اس بات کا تجسس ہوتا ہے، لیکن زینیا کو ایکس ہسبینڈ اس پر کیس کروا دیتا ہے کہ اس نے میرا پشتینی ہار بیچا ہے اور اس کی رقم جو ہے یہ شہرام کو دے رہی ہوتی ہے، اور وہ پولیس کو بھیج کر زینیا کو اریسٹ کروا دیتا ہے۔ اور یہاں پر فریال اور شہرام صرف دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتے، تو زینیا کا یہاں پر حال بے حال ہو جاتا ہے، اور وہ فریال سے کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے میرا شہرام چھین لیا اور زندگی میں تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گی۔ تو فریال اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں چھینا، میں نے ان کو ان کا سب لٹایا ہے جو کہ انہوں نے کھویا ہوا تھا تمہاری وجہ سے۔ تو یہاں پر وہ زینیا جو ہے وہ شہرام کی طرف دیکھتی ہے، لیکن وہ نظریں چرا لیتا ہے۔
एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे जीनिया अब अपनी असली हालत दिखा रही है, वो हर किसी के साथ बदतमीज़ी कर रही है और यहाँ पर फरियाल की नामौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जीनिया शहराम के पास जाती है और उसे 4 करोड़ की ऑफ़र करती है और उसे कहती है कि मैं आपके लिए ये सब बेच कर आई हूँ। तो शहराम उसको कहता है कि अपने पैसे अपने पास रखो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं रख सकता। और शहराम जब 4 करोड़ का सुनता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि इतने ज़्यादा पैसे आखिर जीनिया के पास कहाँ से आए, इसने कहाँ से चोरी किए या किसकी लेकर आई है। तो उसके दिल में ये होता है। और दूसरी ही तरफ जीनिया के एक्स हस्बैंड की उसे कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जीनिया उसे कहती है कि तुम क्या कर लोगे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी तलाक करवा कर रहूँगा। तो जीनिया ये सब कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो और ऐसा कभी भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ शहराम जो है वो उसको इस बात का तजस्सुस होता है, लेकिन जीनिया को एक्स हस्बैंड उस पर केस करवा देता है कि इसने मेरा पुश्तैनी हार बेचा है और उसकी रकम जो है ये शहराम को दे रही होती है। और वो पुलिस को भेजकर जीनिया को अरेस्ट करवा देता है और यहाँ पर फरियाल और शहराम सिर्फ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। तो जीनिया का यहाँ पर हाल बेहाल हो जाता है और वो फरियाल से कहती है कि तुमने मुझसे मेरा शहराम छीन लिया और ज़िंदगी में तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। तो फरियाल उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं छीना, मैंने उनको उनका सब लुटाया है जो कि उन्होंने खोया हुआ था तुम्हारी वजह से। तो यहाँ पर वो जीनिया जो है वो शहराम की तरफ देखती है, लेकिन वो नज़रें चुरा लेता है। एपिसोड की तरफ। अगर आपको मेरा प्रोमो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। जैसा कि हम सब ने देखा कि कैसे जीनिया अब अपनी असली हालत दिखा रही है, वो हर किसी के साथ बदतमीज़ी कर रही है और यहाँ पर फरियाल की नामौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जीनिया शहराम के पास जाती है और उसे 4 करोड़ की ऑफ़र करती है और उसे कहती है कि मैं आपके लिए ये सब बेच कर आई हूँ। तो शहराम उसको कहता है कि अपने पैसे अपने पास रखो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं रख सकता। और शहराम जब 4 करोड़ का सुनता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि इतने ज़्यादा पैसे आखिर जीनिया के पास कहाँ से आए, इसने कहाँ से चोरी किए या किसकी लेकर आई है। तो उसके दिल में ये होता है। और दूसरी ही तरफ जीनिया के एक्स हस्बैंड की उसे कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जीनिया उसे कहती है कि तुम क्या कर लोगे। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी तलाक करवा कर रहूँगा। तो जीनिया ये सब कहती है कि अपनी बकवास बंद रखो और ऐसा कभी भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ शहराम जो है वो उसको इस बात का तजस्सुस होता है, लेकिन जीनिया को एक्स हस्बैंड उस पर केस करवा देता है कि इसने मेरा पुश्तैनी हार बेचा है और उसकी रकम जो है ये शहराम को दे रही होती है। और वो पुलिस को भेजकर जीनिया को अरेस्ट करवा देता है और यहाँ पर फरियाल और शहराम सिर्फ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं करते। तो जीनिया का यहाँ पर हाल बेहाल हो जाता है और वो फरियाल से कहती है कि तुमने मुझसे मेरा शहराम छीन लिया और ज़िंदगी में तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। तो फरियाल उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं छीना, मैंने उनको उनका सब लुटाया है जो कि उन्होंने खोया हुआ था तुम्हारी वजह से। तो यहाँ पर वो जीनिया जो है वो शहराम की तरफ देखती है, लेकिन वो नज़रें चुरा लेता है।